हेलो स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या कवर करने का वाले हैं, तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हम हल करेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हल करा चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं इनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है लेकिन इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा सो दैट किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो सेशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले 19 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है यदि हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो। बहुत ही आसान तरीका है, मैं बता चुका हूं कि जब भी कभी रूट्स दिए हुए होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स या फिर सम दिया हुआ होता है तो तब हम पॉलिनोमियल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो चीज हमें गिवन है। तो यहाँ पर दिया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स कि हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है, कि हमारे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के क्या है, मूल है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स। क्या दिया है हमें, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, यहाँ पर क्या है 1 दिया है। पहली संख्या कौन सी है 1। और दूसरा क्या दिया है यहाँ पर, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि आपको दिया है अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा का मान कितना दिया, ये भी हमें 1 ही दिया है, ये भी हमें 1 ही दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें करना है कि बहुपद की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि बहुपद को ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस, कैसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या करते हैं प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। तो अभी हमें सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, हमें अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दी है, तो दोनों की दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन इस मतलब एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो देखिए जो भी आएगा निकल के वही इसका होगा आंसर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1 इंटू एक्स यानी कि 1x, सीधा मैं x लिख सकता हूँ माइनस का x लिख दिया। उसके बाद प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर जो हमें निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी यदि हमें सम ऑफ रूट्स किसी पॉलिनोमियल का दिया हो और या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो किसी भी पॉलिनोमियल का, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर 2 रूट्स होंगे, दैट मीन्स वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से यहाँ पर 3 रूट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम तीसरी त्रिघातीय वाला पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, 4 घात वाला भी हो सकता है। तो उनका सब का अलग अलग क्या है प्रोसीजर है, जो मैं ऑलरेडी आगे आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को कर लिया है। अभी इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, ये अल्फा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू, तो उन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर रख देंगे,
इसी तरह से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि एक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारी अल्फा की वैल्यू ये रहेगी, बीटा की वैल्यू ये रहेगी, दोनों को सम करना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है और उसको हमें किस में रखना है, जो हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमने बताया है कि ये होता है मतलब पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक पर्टिकुलर टर्म होती है, यानी कि किस तरह से हम उसको निकालते हैं पॉलिनोमियल को। एक इक्वेशन नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये बहुपद है, इसका एक एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, व्यंजक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से हमने निकाला है, वही आप इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है। मैं इसको रद्द कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप जैसे पढ़ेंगे तो तुरंत आपको हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच सम ऑफ रूट इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 12। तो इस तरह से हमें मतलब दिया है कि सम ऑफ रूट्स दिया है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या दिया है, हमारा 8 दिया है। तो इसके लिए सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो यहाँ भी ऐसा लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हमने मान लिया, ठीक है ना। तो इसको नहीं भी मानेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट हमने ऐसे ही लिखने के लिए बोला कि हमें दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, हमें सम ऑफ रूट दिया है कितना 8, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है, हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट 12, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का क्या बताया था अल्फा डॉट बीटा। अब सीधी सीधी इसमें वैल्यू पुटअप करनी है और अपना आंसर निकालना है। एकदम बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बट आपको करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रखी है हमारी, कहाँ है 8 और इंटू इसमें हो जाएगी एक्स की मल्टीप्लाई प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, ये 12 है। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और निकालनी थी, वो शायद इसमें नहीं दिया है, तो उसमें क्या निकालना था, इसमें और एक निकालना था कि मूलों को भी ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या दिखा है, एंड फाइंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमें इसके मूल भी ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुटअप करते हैं और उसको उसके फैक्टराइजेशन जो मेथड है उससे हम उसके मूल निकाल लेते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और हमारा आ गया था यहाँ पर 12। तो इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे और इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 12 के ऐसे टुकड़े जिनका योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यानी कि 4 3 जा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो कितना होगा, आप यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 यानी कि 6 और 2 हो जाएगा। यानी कि यदि मैं 6 में 2 जोड़ देता हूँ तो हमारा क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको यहाँ लिखिए 6 प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 6x और माइनस का आएगा 2x और यहाँ आएगा प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 6। अभी x माइनस 6 सभी से कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 6 तो अंदर क्या बचेगा हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम एक बार ये वैल्यू पुटअप करते हैं 0 के बराबर और फिर उसके बाद में दूसरी वैल्यू पुटअप करते हैं 0 के बराबर। तो यानी कि हमारा यहाँ पर होगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से इसके दो मान निकल के आते हैं अल्फा बीटा के, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये भी इसका होगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि एकदम समझ में आ गया होगा। ये बड़े क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है क्योंकि इसमें 2 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में हमें निकालना था पॉलिनोमियल और दूसरे पार्ट में हमें निकालना था रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हमने दोनों के दोनों पार्ट हमने कर दिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो सेशन में, और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार का शक संशय होता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे और आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो सेशन में। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन। 21, 22, 23 एंड 24 ये 4 क्वेश्चन हम कराएंगे। 24 में लिख दूंगा अभी। तो यहाँ पर आप देखें 21 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच सम ऑफ रूट्स -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 6 दिया है, एंड फाइंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आल्सो। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि हमें सेम वही एक पैटर्न दिया हुआ है जो पूछा गया है कि पॉलिनोमियल ज्ञात करो इफ वी हैव गिवन द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का हम क्या करते हैं, आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लिख लीजिए। गिवन क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या है, यदि हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने माना कि लेट, यानी इससे पहली लाइन में लिख सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी है वो दी है -5, लेकिन हमें प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या दिया है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दी कितनी, हमें दिया है 6। तो हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या करते थे अल्फा बीटा। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। बस हमें कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा करके इसमें रखनी है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल एक इसका आंसर हो गया। लेकिन दूसरा स्टेप क्या दिया है कि एंड फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अभी हमें इसके रूट्स भी निकालने हैं। और जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने होते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को किसके बराबर करते हैं, 0 के, और हम उसके रूट्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है, x² प्लस का 5x, और यहाँ पर आया आपका 6 प्लस का 5x प्लस का 6, और इक्वल टू 0 के बराबर लिखो। और इसके 6 के ऐसे दो वैल्यू जिनका योग क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 6 को मैं 2 भाग में तोड़ूंगा, 3 और 2 में। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x² प्लस के क्या होंगे 3x प्लस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। तो इस तरह से -3 एंड -2 क्या हो गए, हमारे दो रूट निकल के आ गए। वही हमारे से पूछा गया था कि इसके फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या होगा, -3 एंड -2। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम कुछ भी ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको मैं रख कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है एक बार आप सभी पढ़ेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखा है लेकिन सब कुछ मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच रूट्स आर गिवन, यानी कि 5 एंड 3। इसमें केवल रूट्स दिए हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। 22 का क्या लिखेंगे, आंसर। तो देखिए तो यहाँ पर हमें गिवन है अल्फा की वैल्यू क्या दिया 5, एंड बीटा की वैल्यू क्या दिया -3।
तो यदि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाए तो फिर तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ देखें इसको कैसे लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए रखिए इसमें वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 में -3 जुड़ेगा, तो 5 - 3 ऐसे लिख दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 5 इंटू -3। अब यहाँ देखें ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा 2 माइनस का हो जाएगा यानी कि 2x और प्लस ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस के 50। अभी हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बस आपको रूट्स का मान यदि मालूम हो जाए तो आप मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर से सोल्व कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो यही इसका हो जाएगा, यहाँ तक आंसर है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इसमें क्या दिया है, इफ द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन ऑफ ए पॉलिनोमियल देन फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सेम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर क्या चीज दिया है वो एक बार देख लीजिए। तो इसमें यहाँ पर दिया है आपका यानी कि मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल क्रम से 3 and -10 है। क्या है, 3 and -10। इफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन 3 and -10, इसको यहाँ लिख लीजिए 3 and -10। यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं। तब हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ सिंपली हमें दिया है कि जब हमें सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, 3, यानी कि मूलों का योगफल हमें दिया ना 3। हमें और दिया है क्या, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी हमें क्या दिया है, -10, यानी कि 3 और -10 हमें दिया। तो हमें अभी पॉलिनोमियल निकालना है। तो सिंपली हमें क्या होता है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन दिस एक्सप्रेशन। तो क्या आएगा निकल के, यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये है हमारी 3, तो ये हो जाएगा 3x। उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर -10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का, और जब 10 लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 10। तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुटअप कर दिया है। बस यही होगा हमारा इसका आंसर, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से हम यानी कि पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं, और यदि जहाँ पर जरूरत पड़ती है हमें रूट्स को निकालने की तो वहाँ पर रूट्स भी निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है। क्योंकि सबसे पहले यदि जिसने भी क्वेश्चन को समझ लिया कि यस हमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, तो तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, इससे कि पहले मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं सबको रफ कर देता हूँ। अभी हमारा बचता है एकदम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में, कि यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल है, यानी कि अल्फा बीटा क्या है, पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, यानी कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। और क्या क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में दिया है कि तथा अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब की बार इसने
सीधा ऐसे लिख के बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा। इसने लैंग्वेज में नहीं लिखा, इसने केवल क्या बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा। तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे दिया, 6 दे दिया, और साथ में इसने अल्फा बीटा का भी मान दे दिया, क्या, अल्फा बीटा का मान दे दिया 4। एंड यहाँ पर दे दिया इसने एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी कितने, 4। और आगे क्या पूछा है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल, देन फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। तब हमें पॉलिनोमियल पूछा है कि पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल जो है वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, मूलों का योग, यानी कि सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, और यहां पर आ जाएगा प्लस अल्फा डॉट बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दोनों की वैल्यू यहां पर सीधे सीधे पुटअप कर लेते हैं, और जैसे हम क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप करते हैं तो सेम टाइम्स का आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4। यही हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने जो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को कवर किया है, और उम्मीद करता हूं कि एकदम समझ में आ गया होगा। यदि आपको एकदम समझ में आ जा रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपना कीमती कमेंट बॉक्स वीडियो सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके बाद हम जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे दैट विल बी 2.2, और उसमें हम यानी कि त्रिघातीय बहुपद के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरह से त्रिघातीय बहुपद के विषय में, यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा, एक और हमारा रूट्स उसमें ऐड हो जाएगा, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने आपको शुरू में भी बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में, मैंने स्टार्टिंग की पहली क्लास में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि चर की घात जितनी मैक्सिमम होती है तो दैट मैक्सिमम नंबर ही क्या बोला जाता है, वो उसका क्या बोला जाता है कि उसके उतने ही क्या होंगे, रूट्स होंगे। इसका मतलब है यदि किसी पॉलिनोमियल में सपोज मैं लिख दूं x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d लिख देता हूं, तो यहाँ पर चर की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, यहाँ पर चर की जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि आपका जो वेरिएबल क्या है x की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर कितनी है, 3। तो इसका मतलब इसके 3 क्या होंगे, रूट होंगे, इसके 3 क्या होंगे, मूल। तो इस तरह से हम इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन एकदम आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपना कीमती कमेंट बॉक्स, अपना जो कीमती जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस